Assalamu alaikum for class beta. Today we are going to revise our all concepts related to the chapter the human body. Unit number 1 we had already discussed in our classroom, लेकिन मैं आज दोबारा से जो बेसिक एंड मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करूँगी, जिन्हें पूरा अच्छे तरीके से समझने के बाद आपने बुक रीडिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी। कि ह्यूमन बॉडी हम सब जानते हैं कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन हम लोग आज बेसिक ह्यूमन बिल्डिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सा छोटे से छोटा एक पार्ट है जो हमारी पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। सो द फर्स्ट वन इज़ सेल्स। कि सेल्स होते क्या हैं, सेल हैं क्या। सेल्स आर बेसिकली द बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द बॉडी, बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स यानी कि आपके की जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब की बॉडी का जो बिल्डिंग यूनिट है, जो पूरी बॉडी को बिल्ड करता है, दैट इज़ सेल। सेल्स जो हैं डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, हमने उन्हें डिफरेंट नेम्स दे दिए हैं ड्यू टू देयर स्पेसिफिक प्लेस, के कौन से सेल्स कहाँ कहाँ पर बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो नर्व सेल है, नर्व सेल्स आर दो सेल्स विच आर प्रेजेंट विद इन आवर ब्रेन। इसके अलावा हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स आर दो सेल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन आवर ब्लड। एंड एपिथेलियल सेल्स जो हमारी स्किन में होते हैं। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू मेक टिश्यूज़, यानी कि इस तरह के सेल्स जो आपस में सेम तरह का काम करती हों, जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो वो मिलके बनाते हैं टिश्यूज़। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़, ठीक है। और टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे पास टिश्यूज़ की मेन टाइप्स ये हैं, जिनमें मस्कुलर टिश्यूज़ आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। इनमें कुछ वर्ड्स हैं इस पेज में जो बुक रीडिंग के दौरान आपको डिफ़िकल्टी हुई थी पढ़ने के लिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन में इशू था। मैं स्पेसिफिकली उन वर्ड्स को रिपीट कर रही हूँ ताकि आप समझ लें कि उनकी सही एग्जैक्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। टिश्यूज़ कैन बी मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस और एपिथेलियल। नर्वस टिश्यू अब क्या करते हैं, दीज आर प्रेजेंट विद इन आवर नर्व्स एंड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड बेटा हम किसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को, जो हमारी वर्टिब्रेट होती है, दिस इज़ नॉन एज स्पाइनल कोड। इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू, एपिडर्मिस जो आपकी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन्स यानी कि जो आपका स्टमक होता है, या स्टमक के अलावा जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इससे बना हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है मसल टिश्यूज़, जिनमें आ जाते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स आर दो मसल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन आवर हार्ट। मैंने आपको क्लास में भी ब्रीफली बताया था कि जो कार्डियक का वर्ड है वो हम लोग हार्ट के लिए यूज़ करते हैं। स्केलेटल मसल यानी कि वो वाले मसल्स जो हमारे स्केलेटल सिस्टम में मौजूद होते हैं। एंड स्मूथ मसल्स, द मसल्स डैट मेक आर इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स, यानी कि आपकी बॉडी में वो वाले ऑर्गन्स जो बनाते हैं इंटरनल, जिनके अंदर बोन नहीं होती, जैसे हमारा लिवर हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ऑल दीज आर मेड अप बाय स्मूथ मसल्स। लास्ट वन टाइप इज द कनेक्टिव टिश्यू, फैट्स एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यू, जिनमें बोन्स आ जाती हैं, टेंडन्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑर्गन्स। ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स, यानी कि सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा जो बिल्डिंग यूनिट है ना, दैट इज सेल। सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, जो एक ही तरह के सेल्स होते हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बना देते हैं, और एक ही तरह के टिश्यूज़ जो स्पेसिफिकली एक ही तरह का काम करते हैं और आपस में वो एक जगह पर कंबाइन हो जाएं तो वो मिलकर हमारे पास ऑर्गन बना देते हैं। और यहाँ पर आपके पास ऑर्गन की एग्जांपल है स्टमक की, ठीक है। तो ऑर्गन्स के बाद हमारे पास ऑर्गन्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स, जिनमें ब्रेन आ जाता है, लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, हार्ट एंड स्टमक है, ठीक है। ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के, और जब ज़्यादा सारे ऑर्गन्स बेटा आपस में मिलते हैं तो वो मिलके हमारे पास जो है वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, जिनमें ऑर्गन्स जो एक ही काम को करने में अपनी पार्टिसिपेशन शो कर रहे हों, वो सारे के सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ स्टमक नहीं होगा, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, हमारा माउथ होगा, इसके अलावा आपकी ईसोफेगस होगी जो आपकी खुराक की नाली होती है। मतलब कि ये सारे ऑर्गन्स हमारी फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाते हैं, तो ये मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, जिसका स्पेसिफिकली हमने नाम रख दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा आपको बताया गया है कि एन एडल्ट बॉडी हैज़ अबाउट 206 बोन्स। एक एडल्ट के अंदर, यानी कि एक पूरा जो एडल्ट इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग है, उसमें 206 बोन्स होती हैं।
लेकिन बेबीज़ में 300 होती हैं जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं। ऐसा हमने क्लास में डिस्कस किया था। क्यों होता है? क्योंकि जब बेबीज़ जो है वो आते हैं दुनिया में तो उनकी जो कुछ बोन्स हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो जब वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो कुछ 1-2 बोन्स जो हैं वो आपस में मर्ज होके काउंटिंग में कम हो जाती हैं और वो इक्वल टू 06 बोन्स बना देती हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम आपको नेम से शो हो रहा है कि इसमें मसल्स और स्केलेटल सिस्टम जब दोनों कंबाइन होकर सिस्टम बनाते हैं, दिस इज नोन एज मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आवर स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बेटा ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की यहाँ पर एक पिक्चर है। आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हड्डियों का निज़ाम है, जो पूरी बोन्स मिलकर एक पूरा नेटवर्क बनाती हैं, दिस इज़ नोन एज स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हमारे स्केलेटल सिस्टम में हम लोग कुछ मेजर बोन्स की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कि इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। हम लोग स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन है क्या? कि ये फ्रेमवर्क है पूरी की पूरी बोन्स का, जो हमें स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेट खड़े रहने में हमारी हेल्प करता है, बॉडी को शेप देता है, प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी रिब केज है वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, जो आपकी स्कल है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी जो बोन्स हैं ना वो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। एंड इसके अलावा सबसे मेजर काम, इट हेल्प्स टू मूव द बॉडी, ये हमारी पूरी बॉडी को जो है मूवमेंट के लिए सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड ऑफ। कि स्केलेटल सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ होता है? स्केलेटल सिस्टम जो है इस कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। बोन्स और जॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम जॉइंट की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में जॉइंट हमारी बॉडी में वो पार्ट होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आपस में आकर मिलती हैं, जिन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में जोड़ का वर्ड दे देते हैं, यानी कि हड्डियों का जोड़, विच इज़ नोन एज जॉइंट। ठीक है, इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर हम लोग अपनी पूरी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की बात करें कि कौन सी है, तो वो है फीमर। फीमर जो आपकी थाई बोन होती है ना, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन है वो होती है विद इन आर ईयर, हम लोग के कानों में। कान के अंदर जो सबसे छोटी हड्डी होती है विच इज़ नोन एज स्टिरप, जिसे हम क्या कह देते हैं? स्टिरप। ठीक है, ये स्टिरप के स्पेलिंग भी आपके पास लिखे हैं मैंने। इसके अलावा विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कि ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं, जिन्हें सबसे पहले जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेटा वो वाले जॉइंट होती हैं जो आपकी बोन्स को 4 डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर भी है जो आपको ब्रीफली जो है वो इस चीज़ के बारे में बताएगी। या आप देख सकते हो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की पिक्चर, यानी कि ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है कि ये आपके मूवमेंट को अलाउ करे कि चारों तरफ आप सर्कुलेट कर सको, अपने हिप जॉइंट को भी और अपने शोल्डर जॉइंट को भी। ठीक है, इसके अलावा अनदर टाइप ऑफ जॉइंट इज़ द हिंज जॉइंट, जैसे कि एल्बो जॉइंट इसकी एग्जांपल है, यानी कि जो सिर्फ एक साइड पे आपकी मूवमेंट को अलाउ करेगी। अगर आप अपनी बोन को ऊपर नीचे करेंगे तो सिर्फ या तो आप अपवर्ड कर सकते हैं या डाउनवर्ड, आप 4 डायरेक्शंस में जो है वो मूवमेंट को शो नहीं कर सकते। दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। देन वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स के हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ मसल्स हैं बॉडी में। देर आर द 3 मेन बेसिक टाइप्स ऑफ मसल्स। द वन इज़ द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स बेटा वो वाले मसल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को बनाते हैं। सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स वो वाले ऑर्गन्स जिनके अंदर बोन्स नहीं होती, जैसे कि आपका हार्ट है, आपका स्टमक है, लंग्स हैं, या इसके अलावा लीवर है, इंटेस्टाइन्स हैं। ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि हम लोगों के बॉडी के अंदर एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन उनके अंदर बोन्स नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स आर द टाइप ऑफ मसल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन आवर हार्ट। ठीक है ना, हमारे हार्ट में होते हैं। और कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स दे बोथ आर इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री के बारे में हमने पढ़ा था। इनवॉलेंट्री मसल्स वो वाले मसल्स होते हैं जिन्हें अपनी फंक्शनिंग के लिए या अपने काम करने के लिए हमारी इंस्ट्रक्शंस की, हमारी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका हार्ट आपसे पूछे बगैर बीट करता है और कॉन्टीन्यूसली आपकी बर्थ से लेकर टिल योर डेथ कॉन्टीन्यूसली उसने बीट करना है और उसके लिए वो हमारी परमिशन नहीं मांगता। इसी तरह से जो कार्डियक मसल्स होते हैं, द वर्ड कार्डियक मीन्स आपकी हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसे हम कार्डियक का नाम दे देंगे। कार्डियक मसल्स मीन्स वो वाले मसल्स जो हार्ट में होते हैं। कार्डियक टिश्यूज़ मीन्स वो वाले टिश्यूज़ जो हार्ट में होते हैं। तो दीज बोथ आर इनवॉलेंट्री, स्मूथ मसल्स भी और कार्डियक मसल्स भी।
स्मूथ मसल्स में जैसे कि आपका स्टमक भी आ जाता है, मैंने आपको भी बताया, तो आपका जो स्टमक है वो भी जो है वो हमसे पूछ के हमारी फंक्शनिंग में जो हमारा स्टमक जब काम कर रहा होता है, डाइजेशन कर रहा होता है, तो वो हमसे परमिशन नहीं लेता। द लास्ट वन टाइप इज़ द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन आवर स्केलेटल सिस्टम, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम में होते हैं बेटा, लेकिन ये दीज आर वॉलेंट्री, क्योंकि आप अपने स्केलेटल सिस्टम को अपनी मर्ज़ी से मूव करते हो, अपने हाथों को, अपने पाँव को, आप कोई चीज़ पकड़ने लगते हो या कोई बॉल थ्रो कर रहे हो किसी की तरफ, ये सब कुछ आपकी परमिशन के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट कैन गो रॉन्ग विद आवर बोन्स, कि हमारी बोन्स के साथ क्या जो है वो गलत हो सकता है, या आप अपनी बोन्स को किस तरह से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। फॉर दिस पर्पज़ यू हैव टू ईट द कैल्शियम रिच फूड्स। आप ऐसी ग़िज़ा लें जो कि कैल्शियम से भरपूर हो, जिसमें दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे फ्रूट्स खाएं, एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी बोन्स और आपकी मसल स्टोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें। ठीक है, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो बोन्स हैं ना, वो बोन्स अगरचे के बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो टूट भी सकती हैं, उनमें फ्रैक्चर भी हो सकता है, और जो एजिड लोग होते हैं उनकी बोन्स जो सी हैं वो वीकनेस की वजह से या किसी मिनरल या विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से बेंड डाउन भी कर जाती हैं। तो उनकी अच्छी हेल्थ के लिए हमें चाहिए कि हम लोग कैल्शियम रिच फूड्स लें। दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। कंप्लीट चैप्टर को हमने एक दफ़ा से रिव्यू कर लिया, दैट इज़ द ह्यूमन बॉडी, एंड आई होप सो कि आपको अब किसी भी किस्म के कॉन्सेप्ट में कोई डिफ़िकल्टी नहीं रही होगी। अगर आपको कहीं से भी कोई इशू है तो आप वीडियो को रीप्ले करके दोबारा से सुन सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने पूरे चैप्टर की बुक रीडिंग करनी है कंप्लीट। जो आपको वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगते हैं आपने उन्हें बार बार उनकी ड्रिल करनी है। मैं ऑलरेडी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो पढ़ा चुकी हूँ, और इसके अलावा आपने ह्यूमन बॉडी के जो ऑल क्वेश्चन आंसर्स आपको विद इन क्लासरूम मार्क करवाए गए हैं वो आपने अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।